मध्य प्रदेश में लंपी वायरस की दस्तक के बाद प्रदेश भर में पशुपालक सुरक्षा उपाय में जुट गए हैं। खंडवा में भी लंपी वायरस के खतरे को देखते हुए जिले की सबसे बड़ी गणेश गौशाला में नए गोवंश की 9 एंट्री कर दी गई है। गौशाला में बाहर से आने वाले किसी भी गोवंश को नहीं लिया जा रहा है। हालांकि अभी तक खंडवा जिले में एक भी लंपी वायरस के संक्रमित पशु नहीं मिले हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। खंडवा जिले की सबसे पुरानी और बड़ी गणेश गौशाला में लगभग 400 गौवंश हैं। यह गौशाला पूरे शहर के लिए, हिंदू समाज के लिए आस्था का केंद्र भी है। यह लंपी वायरस से संबंधित अभी तक कोई भी लक्षण किसी गोवंश में दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन सतर्क रहने के लिए इस गौशाला में बाहर से लाए जाने वाले गोवंश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। गौशाला प्रबंधन का कहना है कि यहां अलग अलग बाड़ों में गोवंश को रखा जा रहा है और उनकी नियमित देखभाल की जा रही है। देखिए, इस प्रकार का अभी तक तो भगवान की गौमाता की दया है कि किसी भी प्रकार का इस प्रकार का वायरस खंडवा ही नहीं जिले में भी हमको देखने में नहीं आया है, जहाँ तक हमने चिकित्सकों से बात की है। और गौशाला चूँकि खंडवा की सबसे बड़ी गौशाला है और प्रदेश की गौशालाओं में भी इसका नाम आता है, तो यहाँ व्यवस्था ये रखी गई है कि चिकित्सकों से बात करके यहाँ संबंधित दवाइयों का सारा छिड़काव वैसे तो निरंतर होता है, लेकिन अब उसकी आवृत्ति हमने बढ़ा दी है। और जिस प्रकार के अन्य बीमारियां भी जो हो सकती है बारिश में, उसके लिए भी टीकाकरण प्रारंभ हो गया है। और लंपी को लेके हमने सबसे बड़ी बात ये की है कि जिस प्रकार हम कोरोना में देखते थे कि हमारे क्षेत्र में हमने इस गौशाला को सुरक्षित किया है। इस गौशाला में लगभग पिछले 15 दिन से हमने कोई भी नया गोवंश बाहर से नहीं आने दिया है। और जब तक इस प्रकार का, जब तक चिकित्सक लोग ये घोषणा नहीं कर दे कि लंपी का खतरा टल चुका है, तब तक हमारा यही रहेगा कि इस गौशाला में बाहर से कोई भी गोवंश यहाँ प्रवेश नहीं करे, क्योंकि यहाँ रहने वाला 400 से अधिक के गोवंश की सुरक्षा की जवाबदारी है समिति पर। और किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो, अनहोनी न हो गोवंश के साथ में, ऐसे प्रयास हम कर रहे हैं। इस गौवंश में विभिन्न देशी नस्लों के लगभग 400 गोवंश हैं, जिनमें दुधारू गाय, बच्चे और सांड भी है। इन गोवंश को सुरक्षित रखने के लिए नियमित कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है और इन पर नजर रखी जा रही है। यहाँ डॉक्टर भी नियमित विजिट करते हुए गौशाला प्रबंधन को सुरक्षा के उपाय और जरूरी निर्देश दे रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि लंपी वायरस तेजी से पशुओं में फैलने वाली बीमारी है। शुरुआती लक्षण में ही डॉक्टर से पशुपालन संपर्क करें, पशुओं के बाड़े में साफ सफाई रखें और दवा का छिड़काव करें। लंपी वायरस बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है और इसमें पशुपालकों को ख़ास तौर से यह ध्यान रखना चाहिए कि जब शुरुआती लक्षण दिखें तो तुरंत उसे पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। और जो बीमारी अभी आई नहीं है जहाँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। तो उसमें सावधानियों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव या फिर साइपरमेथ्रिन का छिड़काव या फिर ऐसी दवाइयों का छिड़काव जो मक्खी मच्छर इनसे जानवरों को दूर रखें। ठीक है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हफ्ते में 2 बार या 3 बार कम से कम इन दवाइयों का छिड़काव कर दें। जो गौशालाएं हैं या जो पशुशालाएं हैं, वहाँ पर बहुत साफ़ सफाई रखें, डेली बेसिस पे साफ़ सफाई रखें। जब ये बीमारी आती है तो जानवर अनमना हो जाता है, उसे बुखार आता है और शरीर पे चित्ते पड़ने लगते हैं। जैसे समय बीतता वो फूटते हैं, उनमें घाव होता है और फिर उनका उपचार करते हैं तो वो जानवर ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि इस बीमारी में जानवर की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि अगर वो प्रोडक्टिव जानवर होगा, दूध देने वाला जानवर होगा या बैल होंगे, तो इनकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। लंपी वायरस को लेकर जानकारी निकलकर सामने आई है कि इससे मृत्यु दर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी उत्पादक क्षमता बहुत कम हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खंडवा।